नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। अभी मैं गया जी में मौजूद हूँ। सरकार ने 22 सितंबर को जीएसटी का नया स्लैब लाया था 2.0, जिसमें से 28% से घटाकर स्लैब को 18% में डाला गया था, जिसमें कुछ चीज़ों को सस्ती की गई है, जिसमें रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ऑटोमोबाइल्स है, गाड़ियाँ हैं, इन चीज़ों को सस्ता किया गया है। बाज़ार में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, लोगों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, लोग ख़रीदारी करते हैं, तो लोगों की राय लेने की कोशिश करूँगा और लोगों से पूछूँगा और जानूँगा कि जीएसटी जो कम किया गया है कुछ चीज़ों पर, इससे कितना फ़ायदा लोगों को पहुंच रहा है। बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? विवेक जी। कहाँ के रहने वाले? गया कहीं? नहीं, राजस्थान, अलवर। राजस्थान के रहने वाले हैं। जीएसटी का नया स्लैब, क्या राय है आपकी? सही है, एक तरह से देखा जाए तो। एक तरह से सही है। जैसे कुछ चीज़ों के दाम सस्ते किए गए हैं, 28% से 18% में डाले गए। क्या लग रहा है इससे बाज़ार में फ़र्क पड़ेगा? बाज़ार में सर फ़र्क तो पड़ेगा ही। जो जीएसटी नहीं भरना चाहते थे, अब वो थोड़ा बहुत ये सोचेंगे कि जीएसटी भर ले अपन। तो जीएसटी लोगों के लिए फ़ायदे का चीज़ है या नुकसान का? देखा जाए तो सर ये फ़ायदा ही है, नुकसान कुछ भी नहीं होता। हाँ, अब वो तो अपने ऊपर है कि फ़ायदा है कि नुकसान है, वो अपने ऊपर करता है। क्या लगता है इससे महंगाई थोड़ी कंट्रोल होगी? सर हर चीज़ अपने ऊपर है ना, कि अपन करना जो चाहते हैं ना वो करना पाएंगे। अब अपन चाहे कि 100 रुपये का आइटम जो अपन को 100 रुपये में मिल रहा है और अपन 200 में खरीदने हैं, तो वो कहाँ होगा सस्ता। बस वही बात। कमा है, गाड़ियों का दाम घट गया तो लोग अब खरीदना चाहेंगे। अब हमने खुद ने ख़रीदा है। पहले सुजुकी आइटम 80 खरीदी हमने, तो 1,28,000 की थी। अभी 5-7 दिन पहले खरीदे 1,60,000 में। 1,60,000 में इतना आपको डिस्काउंट मिला? हाँ। सरकार का कदम कैसा है? सराहनीय कदम? सही, अच्छा है। अच्छा है। अभी आप बिहार में खड़े हैं और बिहार में चुनाव होने वाला है। क्या लग रहा है, चुनाव को मद्देनज़र सरकार ने ऐसा किया है या फिर सही चीज़? तो ये तो बिहार में चुनाव है ना, अभी आगे तो नहीं है ना। पर ये सही है कि चुनाव से पहले ही होता है, जो भी होता है चुनाव से पहले ही होता है। अभी अपन को यहाँ लग रहा है, पर चुनाव तो हर जगह ही होता है। आज नहीं तो 5 दिन बाद, 1 साल बाद, वो चुनाव के बाद में वही होने लग गया है। क्या लगता है जीएसटी फिर से बढ़ जाएगा चुनाव के बाद या? अभी इसका कुछ अपन बोल नहीं सकते, कुछ नहीं बोल सकते अभी अपन इसका। क्या नाम है आपका? उत्पन्न केसरी। क्या कहेंगे जीएसटी का नया स्लैब जो आया है उसके ऊपर आपकी क्या राय है? जीएसटी के प्रति तो सरकार ने अच्छा किया कि पॉकेट में बचा रहा है सभी का। जैसे कि बाइक में है कि पहले 28% था, जो अब हो गया 18%, 10% कम गया। इससे तो अभी तो बच रहा है, लेकिन सरकार आगे जाके मान लीजिए बाइक का रेट ही बढ़ा दे, किसी चीज़ का रेट बढ़ा दे, तो उसका जीएसटी में क्या बचत होगा? अभी तो बचत हो रहा है, फ़िलहाल तो बचत हो रहा है। हाँ, बचत हो रहा है। बाकी आगे जाके क्या बचत होगा वो तो आप जानिएगा और बाकी लोग, सब लोग जानेंगे, कस्टमर। जीएसटी का जिन चीज़ों के दाम कम किए गए हैं जी, क्या लगता है जो मिडिल क्लास के लोग हैं और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके जेब खर्चे में थोड़ी कमी आएगी अब? हाँ बिल्कुल आएगी, क्योंकि जीएसटी कमेगी तो क्यों नहीं आएगी? क्योंकि देखिए अभी ऐसा हुआ है कि बहुत सा खाने वाला आइटम है उसमें जीरो हो गया है, नील हो गया है, जीरो हो गया। उससे तो बहुत लोगों को बचत होगा पैसा, और लोअर क्लास, मिडिल क्लास सबको बचत होगा, अपर क्लास का भी बचत होगा ही होगा। अच्छा, पढ़ाई लिखाई करने वाले युवा हैं आप लोग, एक सवाल मैं ज़रूर करूंगा। कई लोग कहते हैं कि जीएसटी लोगों के लिए नुकसान का चीज़ है, आपके अकॉर्डिंग क्या है, फ़ायदे का चीज़ है जीएसटी या नुकसान का चीज़ है? फ़ायदे यहाँ पे ये है ना कि जीएसटी ये ले रही है, सरकार ले रही है, तो इससे डेवलपमेंट के ले रही है कि हाँ टैक्स ले रहे हैं हम तो कुछ उसमें। जैसे कि अभी देखिए स्टेशन में ही बना है, स्टेशन बना है तो ये सब फंड जीएसटी हम लोग भर रहे हैं, तो वो लोग टैक्स जो आया है उसी से वही सब पैसे से आया है, वही सब। अगर टैक्स हम लोग देते हैं तो इससे हमारा भारत, हमारा इंडिया जो भी पूरा इससे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। मतलब हम अब डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं तो वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बढ़िया है, देश के लिए अच्छा है और लोगों के लिए भी अच्छा है कि हम डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, हमारा टैक्स व्यापारी नहीं खा रहा है, गवर्नमेंट को हम दे रहे हैं। जी सर, ये भी अच्छा हो रहा है। ये भी चीज़ें अच्छी है। आपका क्या नाम है? दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, क्या कहेंगे जीएसटी के बारे में, जो कम किया गया है दाम रोज़मर्रा की चीज़ों? जीएसटी तो कम हुआ तो सब तो हर पब्लिक का फ़ायदा, ऐसा तो नहीं है कि सब एक इंसान का फ़ायदा, सबका ही फ़ायदा। पर अब आगे चल के जो है रहेगा ऐसा ही कम, तो सबके लिए फ़ायदा रहेगा। एक को तो फ़ायदा है नहीं, सबके लिए फ़ायदा है। आप लोग बाज़ार में सामान उमान खरीदते हैं? बाज़ार में सामान उमान खरीदते हैं, कच्चा बिल लेते हैं या पक्का बिल? बिल कहाँ देता है? बिल नहीं देता, सामान लेते हैं तो
एक अभी सामान भी लेके खरीदिए के ना रहे हैं। ये सब में बिल मिलता है, ठेला पर से बिल थोड़ी मिलता है। दुकान में खरीदते हैं कपड़ा उपड़ा, दुकान में भी जाते हैं राशन ले तो कहाँ देता है बिल? राशन वाले बिल नहीं देते हैं, कच्चा बिल भी नहीं पैसा जोड़ देता है कि इतना हुआ, 200 हुआ, 300 हुआ, उतना देते हैं हम लोग। इतना देते हैं। अभी जीएसटी के बारे में सुने हैं? जीएसटी जानते हैं? GST तो शुरू से चलिए रहा है, चलिए रहा है। जीएसटी अभी घटाया गया है, क्या रहा है? अच्छा कुछ है? ना घटल है। क्या नाम है आपका? रवि रंजन रवि रंजन जी। जीएसटी जो अभी कम किया गया है, नया स्लैब जो जीएसटी का आया है, उसको लेकर बहुत अच्छा है, गरीब को लिए बहुत अच्छा है जीएसटी। हाँ, कैसे थोड़ा बताएंगे जीएसटी कम होने से लोगों को कैसे फ़ायदा होगा? तो गरीब का फायदा है। हाँ, हम लोग कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, जीएसटी लेके गाड़ी का दाम कितना था, 1,10,000, जीएसटी लेके उसके बाद कम होगा न, तो बस तो गरीब का फायदा है। गरीब का फायदा। हाँ, अच्छा, कई लोग कहते हैं कि जीएसटी सरकार हमसे लेती है, हमें लूटती है टैक्स लेके सरकार। क्या लग रहा है, सरकार सच में जीएसटी के जरिए लूट रही है जनता को, या फिर जीएसटी लोगों के लिए फ़ायदे का चीज़ है और हमारे देश के लिए फ़ायदे का चीज़ है? छूट किए हैं तो वो भी अच्छा बात है। एक बात बता देते हैं, वो जीएसटी काटते हैं वो भी बता देते हैं। वो जो अभी बिहार में जो दिया है महिला को पैसा, अभी 10,000 मिला है। तब तो चुनावी परपंच है, हम चुनावी परपंच पर नहीं जाते हुए टैक्स पर रहेंगे कि हम जो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं और उन टैक्सों में थोड़ी कमी की गई है, तो वो जनता को उनसे फ़ायदा होगा और महंगाई कम होगी या नहीं? आपका बात हम नहीं समझे। जैसे हम जीएसटी देते हैं सरकार को, तो एक टैक्स है, वो जीएसटी एक टैक्स ही है ना, तो उस टैक्स में कमी की गई है कि अब हमें सरकार को कम देना पड़ेगा, तो उससे जनता को फ़ायदा होगा या नुकसान गरीब होगा? कैसे फायदा है? गरीब सामान नहीं खरीदते हैं क्या? हाँ, तो इसीलिए जीएसटी कम हुआ, सब चीज़ का दाम कम हुआ ना। आप बतलाइए। आपके घर में पनीर बनता है? हाँ। पनीर का दाम कम हो गया है बाज़ार में। आपके घर में दूध का प्रोडक्ट, खोआ, पनीर, दही, ये सब होता है? हाँ, इन सब जब बाज़ार से खरीदेंगे तो पहले जितना पैसा लगता था उससे कम पैसा लगेगा, तो इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? तो गरीब का फायदा है सर। गरीब का ही फायदा। हाँ, आप जो सोचे। आप अमीर हैं? नहीं, हम गरीब हैं। गरीब हैं तब तो कहिए ना कि हमें फ़ायदा होगा। भैया बताइए। सबको फायदा है। जीएसटी लेने से स्टेशन वगैरह, रास्ता, नाली, गली सब बन गया है जी। जीएसटी लेने से सरकार अपना जेब में नहीं डाला, बल्कि पब्लिक के ऊपर डाला है। मानते हैं 400 कमाने वाला के ऊपर बाँचता नहीं है, हम लोग 300-400 कमाते हैं, हम लोग के बाँचता नहीं है। लेकिन एक तरफ से आगे चल के जो रेट कम होगा तो 5-10 करके बचेगा, वही हम लोग के परेशानी ज़रा सा कम करेगा, बाकी और कुछ नहीं सर। लेकिन हाँ भाई, यही बात है कि जो गया था पहले, गया बदल दिया है। अगर ये सब पैसा आया कहाँ से आया? ये सब जीएसटी वेएसटी सब लागू किया तभी से पैसा आया, तब पब्लिक को घाटा नहीं, फायदे है। आगे अंधकार में था, अब उजाला में चल रहा। जीएसटी आने से देश में बदलाव आया। बहुत कुछ बदलाव आया। जीएसटी रहने से अपने आप को आदमी बदल दिया है, खाली खुद को नहीं, बाजार को नहीं, मार्केट को नहीं, अपने आप को भी बदला गया है जी सर। अंकल से भी थोड़ी बात करते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? शुभ नाम क्या हुआ आपका? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार जी, जीएसटी के बारे में सुना है? जीएसटी के बारे में तो सुना यही कि टैक्स वगैरह है, जिसमें कुछ हिस्सा राज्य का भी होता है, कुछ केंद्र का होता है। तो उस टैक्स के हिस्से में थोड़ी कमी की गई है कि अब जनता से थोड़ा कम टैक्स लिया जाएगा, तो क्या लगता है उससे जनता को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? व्यवहारिक रूप में तो हम जैसे सरसों तेल खरीदने गए तो तेल मिल से मालिक से हम पूछे कि भाई जीएसटी कमा है तो मैंने तेल का भाव गिरा कि ना गिरा, तो कहा कि तेल का भाव नहीं गिरा है, तेल से जीएसटी तो हटा है लेकिन सरसों पर जीएसटी बढ़ गया है। सरसों पर बढ़ गया है, इसलिए उस पर कोई असर नहीं आया। कपड़ा वाले से हम पूछे कि भाई कपड़ा पर भी जीएसटी घटा है, तो उसमें जो है रेट में क्या अंतर आया कि ना आया, खरीदने गए तो कहा कि कपड़ा से तो जीएसटी कमा है लेकिन धागे पर जीएसटी बढ़ गया है। तो हमको जो है जीएसटी कमने से कोई खास अनुभव नहीं हुआ कीमत में। आपने कहा कि सरसों पर जीएसटी बढ़ गया और धागे पर जीएसटी बढ़ गया। अब दो सवाल यहाँ निकलता है मेरा। पहला सवाल ये कि सरसों की खेती करता कौन है? किसान। अगर सरसों पर जीएसटी बढ़ेगा तो फ़ायदा किसका होगा? तो सवाल है कि अब सरसों पर जीएसटी बढ़ेगा तो रेट तो बढ़ेगा। अगर सरसों का दाम बढ़ेगा तो फ़ायदा तो किसान को जा रहा तो है। किसान को होगा, तो मैंने लघु और छोटा मध्यम किसान को कहाँ होगा?
वो तो जो बड़े बड़े सरसों जहाँ पैदावार होते हैं या स्टॉकिस्ट होते हैं उनको फ़ायदा होगा, किसान को खास कहाँ फ़ायदा होता है रेट में? किसान को रेट ना हमको ना अंतर रहता है ना। तो क्या लगता है अगर बाजार में रेट डाउन हो, जो पहले एमआरपी थे हाँ। अब एमआरपी डाउन हो तब फायदा होगा? हाँ होगा, तो होगा फायदा। अभी कम हुआ है तो रोल आउट होने में बाजार में टाइम लगेगा, नया एमआरपी आने में टाइम तो लगेगा थोड़ा। हाँ तब फायदा होगा, महसूस होगा, फायदा होगा। ये लोगों की राय थी, आपके समक्ष हमने रखी। कमेंट सेक्शन का दरवाज़ा खुला है, आप भी राय देने के लिए अपनी स्वतंत्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।